श्री सद्गुरु दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, आदरणीय कटिहार तेजा टोला के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हमारे विशेष कार्यकर्ता, जजमान कहिए या आयोजक कहिए, वो हमारे आदरणीय विजय चौधरी बाबू हैं, जिनके द्वारा आज का सत्संग संपादित होने जा रहा है। विशेष बात यह भी है, आज आदरणीय विजय बाबू के आवास का उद्घाटन कार्यक्रम है। नवीन आवास का प्रवेश गृह दिन है, तो बड़ा ही शुभ समय है, शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है और प्रसन्नता की बात है कि आवास का उद्घाटन है। बिना आवास का व्यक्ति बेघर जैसा होता है। जिसको घर नहीं है उसका जीवन बड़ा दुष्कर नजर आता है। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? बरसात में, आंधी में, तूफान में कहाँ आराम करेंगे? अपना जब आवास हो जाता है तो भगवान की बड़ी कृपा उसमें होती है। घर बिरले आदमी को होता है, भाग्यशाली आदमी को घर हो जाता है। हम लोगों को देखिए कोई घर ही नहीं है, चाह के भी नहीं बना पाते हैं, व्यवस्था नहीं है। हम लोग ऐसे किसी किसी घर में रहते हैं। आज इसका उद्घाटन है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और के घर के उद्घाटन में रह जाते हैं। ऐसे हम लोग समय बिताते रहते हैं। तो जिसको अपना घर हो गया, बड़े खुशनसीब व्यक्ति हैं वो। संतों ने कहा कि जाघर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा दियो जीवत भयो मसान। घर है, यदि घर वाले सत्संगी नहीं हैं, साधु सेवी नहीं हैं, उसके घर में साधु महात्मा का आवागमन नहीं होता है, सज्जन यदि प्रवास नहीं करते, वह घर कैसा? कबीर साहब कहते हैं वह साक्षात श्मशान घाट है। तो आज जो विजय बाबू ने यह आयोजन कराया, साधु महात्माओं को बुलाया, सत्संग कराया, यह घर स्वर्ग जैसा बन गया। साधु महात्मा घर पर जब आते हैं तब होता क्या है? कहते हैं जा दिन संत पाहुने आवत। संत जब आते हैं घर पर तब क्या होता है? सूरदास जी महाराज कहते हैं संत पाहुने आवत जा दिन, संत पाहुने आवत जा दिन, संत पाहुने आवत। तीरथ कोटि अन्हान करे पल,
दर्शन ते ही पावत। कहते हैं साधु महात्मा जब आते हैं तो करोड़ों तीर्थ में जो आप फल प्राप्त करते हैं वह एक क्षण साधु के दर्शन से प्राप्त होता है। तीर्थ कोटि नान करे फल दर्शन ते ही पावत। साधु का दर्शन, संत का दर्शन मिलते ही करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। इसीलिए साधु महात्मा को जब आप घर पर बुलाते हैं करोड़ों पुण्य के भागी आप होते हैं। गुरु महाराज ने कहा सतगुरु दरस देन हित आए भाग जगे हमारे। यदि साधु महात्मा आवास पर आते हैं तो कहते हैं व्यक्ति का भाग्य जग जाता है। और क्या होता है? आनंद मंगल पूरी रहे सब, शुभ शुभ भास सगरे, घर में खुशियां दौड़ने लग जाती है, आनंद ही आनंद होने लगता है। कहते हैं पूरी रहे सब, सब जगह खुशियां ही खुशियां होती है। और क्या होता है? पाप समूह दरसते भागे पुण्य सकल डगरे। पाप का जो समूह है ढेर, जन्मों जन्म का जो पाप है संत के दर्शन से भाग जाता है। पाप समूह दरसते भागे। और क्या होता है? पुण्य सकल डगरे संत दरस जिमि पातक टरई। साधु महात्मा का जब दर्शन करते हैं तो पाप टल जाता है, भाग जाता है। इसीलिए संत महात्मा का दर्शन करना चाहिए। आपके आवास में संत महात्मा का आवागमन होना चाहिए। जब संत महात्मा आएंगे तब हमारे जीवन में जो अपशकुन है, त्रुटियां हैं, भूल भरम है, सबको वो बहा लेकर के जाएंगे। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कहते हैं यदि एक घड़ी भी साधु संग हो जाता है करोड़ों अपराध क्षम्य हो जाता है, माफ हो जाता है। करोड़ों अपराध जो हुआ है वो दूर हो जाता संत महात्मा के दर्शन करने से। एक लाल सखेजी महाराज थे, अयोध्या के संत। संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का दर्शन करने आ रहे थे अयोध्या से। जिस ट्रेन से आ रहे थे, जिस बोगी में वो लाल सखेजी महाराज थे, एक असामाजिक तत्व आता है, छीन छोड़ करने वाला लुटेरा। लाल सखेजी महाराज जहाँ बैठे थे वहाँ कुछ परिवार वाले थे, उसका भी छीन छोड़ करने लगे। लाल सखेजी महाराज ने कहा कि भाई इस परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा, क्यों इसके साथ बदतमीजी करते हैं? बदमाश तो बदमाश होता है, दिमाग चढ़ा हुआ था, ग्रुप में था। उन्होंने कहा इस परिवार को तो छोड़ ही दो, ये जो महात्मा बोल रहा है ना इसे तो पहले काम तमाम कर दो। सब मिल करके पकड़ लिया लाल सखेजी महाराज। स्पीड में ट्रेन है, तीव्र गति से गाड़ी जा रही है, सब कोई पकड़ करके उठा लिया, खिड़की से गेट से फेंकने के लिए तैयार हो गया। तो लाल सखेजी महाराज सोचते हैं ये क्या हो गया, ना हम घर के रहे ना घाट के रहे, हम तो संत का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। क्योंकि संत दर्शन की जो महिमा है, एक किताब है जिसका नाम है भक्तमाल, उसमें लिखा हुआ है कि संत दरस को चालिए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत दर्शन के लिए यदि जाते हैं पैर जो बढ़ाते हैं एक एक कदम, एक कदम करोड़ों यज्ञ का फल देता है।
संत दर्शन के लिए जाते हैं तब। तो लाल सके जी महाराज ने मन में सोचा, हम तो संत दर्शन के लिए ही तो जा रहे थे, हम तो बीचे में अब जा रहे हैं संसार तो उठा करके फेंकने वाला है, ये क्या हो गया? ना हम घर के रहे ना घाट के रहे, दर्शन तो हुआ नहीं। लेकिन दर्शन का इतना बड़ा फल कि जहाँ से पैर उठाते हैं वहाँ से फल प्राप्त होता है। हम तो घर से चल करके कितना दूर यहाँ आए, इसका क्या फल हुआ? हम तो जीवन से जा रहे हैं। बदमाश उठाया और सही में उठा करके गेट से बाहर फेंक दिया। जानते हैं क्या, जितनी स्पीड में ट्रेन जा रही थी वो जो गेट से फेंका उतने ही स्पीड में वहाँ पुआल हो जाता है और उसी पर वो जाकर गिरता है। आहट हुई, गार्ड को पता चला कि कोई दुर्घटना घट गई है तो गार्ड ने गाड़ी रोक दिया। घटना स्थल पर सब जाता है तो देखता किसी व्यक्ति को फेंक दिया है। पूछता है कि भाई आपको क्या हो गया? लाल सके जी महाराज ने कहा हमको तो कुछ नहीं हुआ है, फलाने बोगी में जाइए, देखिए वहाँ बदमाश सब छीन छोड़ कर रहा है। उसके बाद वो लोग उधर गए, लाल सके जी महाराज अपने डिब्बे में आए। उसके बाद वो भागलपुर पहुंच गए। जब वो कुप्पा घाट प्रवेश करता है, गेट से अंदर पैर रखता है, उस समय परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन चल रहा था। उस समय गुरु महाराज क्या कह रहे थे? जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो। ये लाल सके जी महाराज ने जब सुना बड़ा आश्चर्यचकित हुए। अरे अभी तो महर्षि जी से हम मिले भी नहीं, वो कैसे जान गए हमारे विषय में? अंततः गुरु महाराज के पास गए, अपनी जिज्ञासा रखते हैं गुरु महाराज से कि महाराज संतवाणी में है, भक्तमाल किताब में लिखा हुआ है कि संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान, जो जो पगागे धरे कोटिन यज्ञ समान। ये जो वाणियाँ हैं, अब मेरे साथ जो घटना घटी है दोनों में तालमेल नहीं है, तारतम्य नहीं है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो गुरु महाराज ने कहा बात क्या है? तो लाल सखे जी महाराज ने सब घटना सुना दिया। ऐसे ऐसे हम आ रहे थे, हमको बदमाश तो फेंक दिया, हम आ रहे थे संत दर्शन के लिए, आपके दर्शन के लिए आ रहे थे। तो संत दर्शन का फल तो इतना है कि एक पैर उठाने से करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। वह फल विफल कैसे हो गया जो मुझे ट्रेन में उठा करके बदमाश लोग फेंक दिया? इस बात को समझा दीजिए, मेरी ये जिज्ञासा है। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा अच्छा आप ये बतलाइए, जब आपको बदमाश लोग उठाया फेंकने के लिए, उस समय आप क्या सोच रहे थे? तो लाल सके जी महाराज कहते हैं मैं तो यही सोच रहा था कि संत दर्शन का इतना बड़ा फल है और दर्शन तो मिला भी नहीं, फल क्या मिलेगा? हम तो जीवन से ही जा रहे हैं, क्या हुआ? तो गुरु महाराज ने कहा आप जो सोच रहे थे संत दर्शन का यही फल है कि मैं जीवन से जा रहा हूँ। आप जो संत दर्शन के लिए आ रहे थे उसका यही फल हुआ। आपको फेंका जरूर गया लेकिन आप सकुशल बच गए। बाल बाका नहीं हुआ आपका, जो हो वह सूली सजा काटे ही टल जाए। आपकी मृत्यु अवश्य निश्चित थी। यदि संत दर्शन के लिए नहीं आते तो संसार से आप चले जाते। ये दर्शन का ही फल है जो आप अभी भी जीवित हैं। उसी तरह से जब संत महात्मा का हम दर्शन करते हैं इसका परम फल होता है। दर्शन फल निष्फल नहीं।
कभी निष्फल नहीं होता है। जब घर पर बुलाते हैं साधु महात्माओं को, कुछ न कुछ आपको फल मिलता है। वो जब आते हैं कुछ न कुछ दे के जाते हैं। आप जो प्राप्त करते हैं साधु महात्माओं से, शायद आप न देख पाते हैं न सोच पाते हैं, लेकिन बाद में आपको अनुभूतियां होती है, अनुभव होता है। जब साधु महात्मा चले जाते हैं तब चमत्कार होता है। लेकिन यदि सत्संग आप करते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काल, तुरंत मिलता है। कहते हैं अभी फल मिलता है। कबीर साहब ने कहा है कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, तुरंत लाभ मिलता है। सत्संग का ये फल है। संत महात्मा का जो दर्शन होता है, उस दर्शन से भी फल मिलता है। यदि आप साधु सेवी हैं, संत महात्मा का सत्कार सेवा किया करते हैं, तो क्या फल मिलता है? एक घटना सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। एक अमीर आदमी था, भरा पूरा घर था, धन धान्य से संपन्न व्यक्ति था, लेकिन एक भी संतान नहीं थी। अब संतान के बिना घर सूना जैसा लगता है। माँ बाप का मन भी न अधूरा जैसा रहता है, अभाव जैसा लगता है जीवन में कि एक भी संतान नहीं। करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, एक भी संतान ना हो तो आपको जरूर मन में दुख होगा, ग्लानि होगी, अफसोस होगा मन में कि एक संतान भगवान ने नहीं दिया। एक व्यक्ति था, संपत्ति बहुत, लेकिन एक भी संतान नहीं था। साधु का बड़ा सेवा करता था। एक दिन उनके आवास पर नारद मुनि आए। महात्मा को देख करके बड़ा हर्षित हो जाता था। वो विशेष सम्मान करता था, रखा, बड़ा सत्कार किया, खिलाया पिलाया। जब महात्मा जाने लग जाते थे, ढेर दान दक्षिणा भी देता था। तो महात्मा को जब दान दक्षिणा देते हैं, सत्कार करते हैं, तो बड़ा खुश होता है, क्योंकि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो धन का भूखा सो तो साधु नाई। तो साधु महात्मा भाव के भूखे होते हैं। तो नारद मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। उन गृहस्थों से पूछा कि आप बड़े साधु सेवी हैं, बड़ा सत्कार सम्मान करते हैं, आपको कोई चीज़ की दिक्कतें हो, कुछ अभाव हो, कुछ मन में भाव हो तो बताइए। उस गृहस्थ ने कहा कि बाबा, मेरे पास भगवान की कृपा से बहुत संपत्ति है, लेकिन संतति एक भी नहीं है, एक भी संतान नहीं है। इसका अभाव तो खटकता है। इतना सेवा सत्कार करते, एक भी संतान नहीं है। नारद मुनि के मन में भी बड़ा दुख हुआ। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं वैकुंठ लोक जा रहा हूं, विष्णु भगवान के पास। मैं आपकी समस्या को वहां रखूंगा, भगवान विष्णु से ही पूछूंगा कि इतने अच्छे आदमी, एक भी संतान इनको क्यों नहीं है। कितना अच्छा सत्कार सेवा करता रहता साधु महात्मा। उस
व्यक्ति ने कहा जरूर कहिएगा, मेरी प्रार्थना वहाँ तक जरूर पहुँचाइएगा कि एक भी संतान हो जाए, भगवान विष्णु की कृपा से तो अच्छा रहेगा। हमें अवश्य पुनः लौटकर यह संवाद दीजिएगा कि विष्णु भगवान ने क्या कहा। जिसका आप सम्मान करते हैं, जो खुश हो जाता आपकी सेवा से, नहीं भी समय रहता तब भी वो समय दे करके आपका काम करना चाहेगा। सामाजिक जीवन में हम लोगों को पता है, तो नारद मुनि को इतना सत्कार किया, जल्दी से जल्दी बैकुंठ लोग पहुंच गए, कहीं नहीं गए, सीधे वहीं पहुंच गए। जाकर के विष्णु भगवान से सीधे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि भगवान ऐसा क्यों होता है, जो बेचारा धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, साधु महात्मा का सेवा सत्कार करते हैं, उनके मन की मुराद पूरी नहीं होती, एक संतान नहीं है, ऐसा क्यों? तो विष्णु भगवान ने कहा कि क्या बात है बताइए। नारद मुनि ने कहा कि मैं जिनके यहाँ से आ रहा हूँ, उन्होंने मेरा बड़ा सत्कार किया, सम्मान किया, सभी साधु महात्मा का वो सम्मान करता है, लेकिन एक भी संतान नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। वैसे लोगों को संतान तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं है? मेरी भी जिज्ञासा है, उन गृहस्थों की भी इच्छा है कि आप उसका जवाब दें। विष्णु भगवान ने कहा कि मुनि जी क्या कहेंगे, बड़ा अफसोस, बड़ी विडंबना की बात है। भले वो पुण्यात्मा धर्मात्मा हैं, साधु महात्मा का वो बहुत सत्कार करते हैं, लेकिन उनके जीवन में इस जन्म को तो कौन कहे, 7 जन्म तक संतान नहीं लिखा है। नारद मुनि तो मूर्छित हो गए, हे भगवान, ये कौन सा संवाद, कौन सा मुंह लेकर के हम जाएंगे उस व्यक्ति के पास जिनके यहाँ मेरा इतना सत्कार हुआ है। सुन करके तो वो मूर्छित हो जाएंगे। नारद मुनि सुने, अपने गंतव्य की ओर चले गए। खुशी का जब संवाद होता है, खुशी की बात होती है तो झट से सुना देते हैं, जब दुख की बात होती है सुनाने में भी संकोच लगता है। नारद मुनि सोचे कि कभी जाके कह देंगे, खुशी की तो बात है नहीं, बेचारे के मन में दुख भी तो हो जाएगा। होते 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 कुछ दिन के बाद नारद मुनि उनके आवास पर पहुंचा। देख करके वह गृहस्थ बड़ा खुश होता है, वाह, मेरे यहाँ फिर से नारद मुनि आए हैं, वो भी हमारा संवाद लेकर के आए, खुशखबरी लेकर के आए। हर्षित होकर के पूछते हैं कि मुनि जी, हमारा संवाद तो सुनाइए, क्या संवाद लेकर के आए, विष्णु भगवान ने क्या कहा है? नारद मुनि ने कहा कि आपको हम क्या कहेंगे, हम तो आपकी बात रखे वहाँ, लेकिन विष्णु भगवान ने कहा है इस जन्म को कौन कहे, आपको 7 जन्म तक संतान लिखा हुआ नहीं। बेचारा सुन करके मूर्छित हो गए, हे भगवान, मेरे जीवन में ये क्या दुर्दशा है। भगवान ने सब कुछ दिया, सुख संपत्ति सब दिया, लेकिन एक संतान का सुख नहीं दिया, वो भी 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक नहीं लिखा है। अब करेंगे तो क्या करेंगे, सुन करके रह गए। नारद मुनि अपनी ओर गए और वो बेचारे दोनों दंपत्ति, पति पत्नी, यही सोच लिए कि इस जन्म में तो नहीं, 7 जन्म तक वेट करना होगा, उसके बाद ही कुछ होगा, संतोष मन में रख लिए। लेकिन देखिए, विपत्ति सबके पास आती है, दुख सबके पास आता है। कभी भी किसी भी स्थिति में धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप धर्म से च्युत हो गए, गिर गए, आपके जीवन में यदि धर्म नहीं रहा
सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यदि आप बर्बाद हो गए हैं, आपके जीवन में धर्म रहता है तो सब आबाद हो जाएगा, फिर से आ जाएगा सब कुछ। कैसे? सो सुनिए। वह जो व्यक्ति था सेवा सत्कार करना नहीं छोड़ता है। एक दिन की बात है, एक पहुंचे हुए फकीर उसी गांव होकर के गुजर रहे थे। भूखा था, प्यासा था, थका मांदा था। भोजन की तलाश में वो उस गांव होकर के गुजर रहा था। पूछा किसी से कि यहाँ पर कहीं भोजन पानी मिलेगा। जब आप दानी उदार होते हैं तो लोग जान जाता है, फलाना व्यक्ति बड़ा अच्छा आदमी है, सबका सेवा सत्कार करता है। तो किसी ने कहा फलाने के घर में चले जाइए, कुछ तो जरूर खिला देगा वो। वह सुन करके उनके दरवाजे पर आता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। उस गृहस्थी ने कहा समय तो समाप्त हो गया है भोजन का, फिर भी मैं अपने घर में ढूंढता हूँ, कुछ भोजन है तो मैं आपको अवश्य खिलाता हूँ। घर गया, सिर्फ 3 रोटी बची हुई थी। वह व्यक्ति कहता है कि महात्मन सिर्फ 3 रोटियां हैं, आप ग्रहण करेंगे? बोले कि इतनी जोर से भूख लगी है, मेरे लिए 3 भी काफी है, खिला दो। बड़े प्रेम और श्रद्धा से वो खिलाता है। देखिए, आप कम ही खिलाइए, प्रेम से खिलाइए, श्रद्धा भाव से खिलाइए, सत्तू ही खिलाइए, अच्छी भावना से खिलाइए, उसी में अमृत हो जाता है। यदि आप खीर रसगुल्ला टिकरी देते हैं, भाव नहीं है तो बेकार है। तो बड़ा प्रेम से खिलाया। महात्मा जी खा करके बड़े खुश हो गए। महात्मा ने कहा मैं भूख से व्याकुल था, तुमने 3 रोटी खिला करके मेरे पेट की क्षुधा को तृप्त किया है। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आशीर्वाद करता हूँ, 3 रोटी के बदले तुमको 3 संतान हो गए। वो बेचारा सुन तो लिया, लेकिन यकीन नहीं किया। क्यों? साधु महात्मा है, खुश होकर कैसे बोल दिए। हमको तो 7 जन्म तक संतानें नहीं लिखा है, तो कहाँ से 3 को लड़का होगा? एक कोठो हो जाएगा तो बहुत है, 7 जन्म कह दिया है विष्णु भगवान। तो महात्मा कह के तो अपना चले गए। कहते हैं जो बात दवा से न होती वो बात दुआ से होती है। जब पूरे मुर्शद मिल जाते तो बात खुदा से होती है। जो न करे लकीर सो करे फकीर। संत जो कहते हैं उसके वाणी में उसकी जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। क्योंकि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल का दास तुलसी। जो संत होते हैं वो भगवंत होते हैं, जो भगवंत होते हैं वही संत होते हैं। आप भगवान को देखते हैं वो भी संत का रूप है, और संत को देखते हैं वो भगवान का रूप है। कह के वो चले गए। समय आता है, उनकी जो धर्म पत्नी है कुछ उसे एहसास होता है। माताओं को पता चल जाता है कि पेट में बालक बन रहा है, माता का ये अनुभव है। उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि मुझे लगता है कि पेट में बच्चा पल रहा है। उसके पतिदेव को विश्वास नहीं हो रहा है, तो पागल है, बच्चा कहाँ से आएगा? विष्णु भगवान ने बोला कि 7 जन्म तक बच्चा नहीं होगा, तो सपना देखती, ये संभव है? तो बात टल गई। लेकिन संत का वाक्य था ना, वचन था, वो कैसे टल सकता है? होते होते 6 महीना हुआ,
तो पेट में बालक बढ़ा। उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं, हमको लगता है कि बच्चा है। बोले नहीं नहीं, ये वहम है, तुम जो सोच रही हो ना, ये भ्रम है तुम्हारा। फिर बात को दाब दी। होते होते एक समय आया, संतान की उत्पत्ति होती है, तब उस गृहस्थी को विश्वास होता है और उसके घर में आनंद और मंगल छा जाता है। अब उनको लगता है कि अरे महात्मा ने कहा था कि तुमको 3 संतान होगा, एक बात तो सत्य होगा, एक तो हो गया। फिर समय आता है, दूसरी संतान होती है। फिर समय आता है, तीसरी संतान होती है। महात्मा ने जो कहा था सो हो गया। अब देखिए होता क्या है, नारद मुनि वर्षों नहीं आए उनके यहाँ। इसलिए नहीं आए कि दुखद संवाद था, उसको संतान की उत्पत्ति होगी नहीं, विष्णु भगवान ने भी कह दिया है। तो थोड़ा शर्म भी लगता है जाने में, दुख की घड़ी में। लेकिन सोचे कि कोई बात नहीं है, बहुत दिन हो गया है, एक बार जाते हैं भेंट कर लेंगे। तो नारद मुनि आए। अब जिसको घर में बच्चा हुआ है तो खुशी तो कई गुना बढ़ गई, वो भी 3-3 बच्चा हो गया। तो मुनि जी जैसे आए, विशेष सत्कार किए, बहुत सम्मान किए, खूब बढ़िया से खिलाना पिलाना शुरू किए। तो मुनि जी सोचने लगे कितना अच्छा आदमी है और इनको भगवान बच्चा उच्चा भी नहीं लिखा है। तो मुनि जी ने पूछा, ये देखते हैं 3-3 बच्चा है यहाँ पर, किसका है? बोले कि मेरा है। तो नारद मुनि ने कहा था कि तू हमसे मजाक क्यों करता है? बोले नहीं मुनि जी, मजाक हम नहीं कर रहे, ये हमारा ही बच्चा है, 3 संतान हुआ है। बोले ऐसा कैसे हो सकता? बोले हाँ हुआ है। तो नारद मुनि ने कहा, विष्णु भगवान झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, वो भी हमारे साथ। जो असंभव था वो संभव कैसे हो गया? हम जाकर के विष्णु भगवान से ही पूछेंगे। वहाँ से निकले और चले गए वैकुंठ लोक। जाकर के विष्णु भगवान से कहते हैं कि प्रभु, हम समाज के बीच में रहते हैं, श्रद्धा से लोग हमें घर पर बुलाया करते हैं, साधु महात्मा पर बहुत विश्वास होता है लोगों का। यदि झूठ साच होने लगे साधु महात्मा से तो कौन सत्कार करेगा, कौन सम्मान करेगा? तो विष्णु भगवान ने कहा कि बात क्या है सो बताइए। बोले कि बात यही है कि जिनके लिए हमने पूछा था धन संपत्ति बहुत है, संतान एक भी नहीं है, तो आपने कहा था उसको 7 जन्म तक संतान लिखा हुआ नहीं है, और उनके घर में 3-3 संतान हो गया, हम ही झूठे हुए। संवाद तो हम आदान प्रदान किए, आप तो गए नहीं वहाँ पर, हमको क्या कहेंगे वो लोग? हम ही आपसे पूछे थे, आप बोले थे 7 जन्म तक नहीं होगा, और हम उसके घर पर आए हैं, देखते 3-3 संतान, ऐसा क्यों हुआ? तो विष्णु भगवान ने कहा उसकी जो पत्नी है उसके कोख में 7 जन्म तक बच्चा लिखा हुआ नहीं है। हम जिस भाग्य को लिख देते हैं उस भाग्य को संत महात्मा मेट देते हैं। हमारे लिखे हुए को भी संत मेट देते हैं। मेरा लिखा हुआ था 7 जन्म तक जिसको संतान नहीं होगा, लेकिन उसने संत की सेवा की, संत जो कह दिए उसको हम मेट ले सकते हैं। इसीलिए उनको 3 संतान हो गया, हमसे भी बढ़कर के संत हैं। इसीलिए कहा सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, कीजिए 10 अवतार तेने प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हरे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। सबसे बड़े संत होते हैं। तो संत की जब सेवा करेंगे आपको सब सुख मिलेगा। इस आवास में
जो साधु महात्मा को आपने बुलाया, जो सेवा किया, इसका जो फल है अवश्य मिलेगा। जो शुभ काम करता है उसका फल सुख होता है, जो अशुभ काम करता है उसका फल दुख होता है। तो जो जो काम शुभ वाला है वो सब सुखदायी होता है। तो सत्संग कराना शुभ है, साधु की सेवा शुभ है। तो आपने शुभ काम किया, अच्छा काम किया, इसका परिणाम भी अच्छा होगा। जब आप सत्संग कराते हैं, विपत्ति आने वाली होती है तो वो भी टल जाती है, विपत्तियां दूर हो जाती हैं। सत्संग कराने से आपके घर में संपत्ति की वृद्धि होती है, सम्मान बढ़ता है, सद्गति होती है और इस संसार में बुद्धि विवेक का विकास होता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाओ, लोको वेद न आनु पाओ। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवै न राम, राम कृपा बिनु जीव सपनों न विश्राम। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए श्रद्धा और विश्वास बना करके रखना चाहिए। आस्था से व्यवस्था होती है, तो भरोसा रखिए। एक महात्मा चेले के साथ नदी पार कर रहा था। नदी में तेज धाराएं थी, धाराओं में महात्मा का पैर लड़खड़ाने लगता है। महात्मा पीछे चल रहे सेवकों से कहता है कि मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो मैं इस धाराओं में बह जाऊंगा। चेला सुन लिया, बाह नहीं पकड़ा, फिर आगे बढ़ा। फिर थोड़ी देर में कहा कि मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो मैं इस धाराओं में बह जाऊंगा। फिर भी सुन लिया, पकड़ा ही नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर कहता महात्मा जी, अरे मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो मैं पानी में बह जाऊंगा। फिर भी सुन लिया, लेकिन कुछ नहीं किया। गुरुजी को गुस्सा आ गया। महात्मा ने बाह पकड़ा, चल भागा, घिंचते घिंचते सूखी जमीन जाके पटक दिया। बोला बेवकूफ कहीं का, न तू बोलता है न पकड़ता है, ऐसा तुम क्यों करता है? चेला ने कहा कि गुरुजी, ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो लोगों को भवसागर से पार कराते हैं, तो मुझे तो आप पर भरोसा है, न आप डूबेंगे न डूबने देंगे, इसी भरोसे से आपके बाह को मैंने नहीं पकड़ा। गुरु महाराज जी ने कहा, सदगुरु करुण कर तर ठार धर में ही जावे पार। यदि आप के ऊपर सदगुरु की कृपा हो जाए, मेहर हो जाए, तो कहता है भवसागर से पार हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए संत सदगुरु पर, क्योंकि वो उस पर जब भरोसा आप रखेंगे, आपकी नैया नहीं डगमगाएगी, नहीं हिलेगी, न डूबेगी। इसलिए सदगुरु कर्णधार होते हैं। कर्णधार सदगुरु निर्नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। सदगुरु क्या होते हैं? खेवनहार, केवट, नाव खेने वाले। यदि कुशल मल्लाह हो तो आप निश्चिंत होकर के बैठे रहिए, विपरीत दिशा में भी नाव को डूबने नहीं देंगे, बल्कि वो पार लगा देंगे। तो हमारे सदगुरु महाराज कुशल खेवैया है। हमारा जो जीवन है, जीवन रूपी नैया के यदि सदगुरु हैं, वो असली खेवैया है। गुरु महाराज ने कहा था कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। वहीं पर एक प्रोफेसर थे, तत्क्षण उन्होंने कहा कि गुरु महाराज, मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूँ। गुरु महाराज ने कहा, सो कैसे? प्रोफेसर साहब ने कहा
आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजने में बरसों लगा, खोजते खोजते परिश्रम करते करते आपको बाबा देवी साहब मिले, तब आप अपने को भाग्यशाली कहते हैं। मैं आपसे भाग्यशाली, विशेष भाग्यशाली इसलिए हूँ कि मुझे बिना परिश्रम का आप जैसे गुरु मिल गए। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं। इस कोरोना काल में हमने अपनों को खोया, बहुतों को खोया। कितने चले गए इस कोरोना काल में, लेकिन आज यदि हम सकुशल हैं, जीवित हैं, इसमें सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए सदगुरु के कहे अनुसार सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। और गुरु महाराज ने कहा, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर छल चोरी कर। इस तरह से यदि आप जीवन बिताते हैं, लोक परलोक दोनों सुधरेगा। यहाँ भी सुखी से रहेंगे, यहाँ से जाने के बाद भी आप संपन्न जीवन में रहेंगे, सुविधाजनक जीवन में रहेंगे, अच्छे शरीर को पाएंगे। इसलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग को पकड़े रहिए और जो संसार का दैनिक कार्य है उसका भी संपादन करते रहिए, उसको भी घर गृहस्थी के कामों को करते रहिए और रोज सत्संग करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ। आज जो घर का उद्घाटन हुआ श्रीमान विजय चौधरी बाबू, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस नवीन घर में खूब खुशी से रहें, प्रसन्नता पूर्वक रहें, खूब सत्संग भजन करते रहें, साधु महात्माओं को बुला करके उनका आव भगत करते रहें। इसी में उनका भी कल्याण होगा। आप जो आए सत्संग सुनने के लिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। खुश रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।